हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्टर वारंटी मैनेजमेंट के बारे में। या गाइस, सो यू कैन सी दैट वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स बुर्ज खलीफा। तो एक्चुअली बुर्ज खलीफा के पास हम लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि इसका हाइट इतना ज़्यादा है कि जो नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे रेडिएशन आता है, ये उसके टॉप फ्लोर पे रेडिएशन 50% ज़्यादा आता है। Sorry, it's DJ. I'm just joking. So it is just a gag for the video, you know. तो अगर आप एक INC इंस्टॉलर हैं या एक कंज्यूमर हैं और आप स्ट्रिंग इन्वर्टर परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हिडन फीचर्स रहते हैं, नॉर्म्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं एज अ कंज्यूमर और एज अ क्लाइंट आप चीट हो जाओगे उस इक्विपमेंट को परचेज़ करते टाइम उसके वारंटी के बारे में सुन के। क्योंकि उसकी जो वारंटी होती है, जो OEM होता है, आपको ऐसा बोलता है कि भाई जो इन्वर्टर है इसकी 10 साल 20 साल 15 साल वारंटी है। तो ये सुन के आपकी आंखों में चमक आ जाती है, अरे वाह यार, एक बार ख़रीद लो और फिर बाकी टेंशन ख़त्म। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब इस चीज़ को और पार्शियल बनाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक छोड़ रहा हूँ। तो एक ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके बहुत सारे स्ट्रिंग इन्वर्टर प्रोवाइडर के आप वारंटी कॉन्ट्रैक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हो और पता कर सकते हो कि वो जो आपको इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वारंटी में स्पेयर मैनेजमेंट में क्या चीज़ कवर कर रहे हैं और क्या चीज़ नहीं कवर कर रहे हैं। वहाँ से आप डाउनलोड करके क्लैरिटी ले सकते हो। मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन सिंस द टेक्नोलॉजी इज सेम, तो स्पेयर मैनेजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट लाइन या क्लॉज होता है वो सेम होता है फॉर ऑल द कंट्रीज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इक्विपमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूँ एक इन्वर्टर का। तो इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे तो जो लाइन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट यूजुअल कंजम्पशन ऑफ वेयरिंग पार्ट्स इन द प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग विदाउट लिमिटेशन द स्ट्रिंग फ्यूजेस सर्ज प्रोटेक्टर्स फैंस प्लग इज नॉट कवर्ड बाय दिस गारंटी। दैट मीन्स जो ये जनरल इक्विपमेंट्स हैं जो आपके फेल हो जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इन्वर्टर, आपके SPDs, आपके फ्यूज़, इन्वर्टर साइड के MC4s, हीट सिंक के DC फैन, ये आपके वारंटी में कवर नहीं होते हैं। जबकि ये इक्विपमेंट्स ऐसे हैं कि इनमें से कुछ भी अगर फेल होता है तो आपकी जनरेशन बहुत बुरी तरीके से हैम्पर हो जाती है, क्योंकि आपके इन्वर्टर के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके इन्वर्टर वारंटी में कवर नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ कि आपको जो ध्यान में रखना है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योर सेल्फ when you are going to claim your warranty of your inverter। क्योंकि क्या होता है कि इन्वर्टर के साथ डील करना है, इट्स जस्ट लाइक कि आप मोबाइल आपने परचेज़ किया और मोबाइल में कुछ फ्लॉ आ गया है, तो आप मोबाइल के सर्विस सेंटर जाते हो तो आपके साथ क्या होता है, वो आपसे सर्विस प्रोवाइडर पूछता है कि सर पानी में मोबाइल गिरा था तो कितने मीटर डीप गिरा था। आप कहोगे 10 मीटर गिरेगा, तो वो आपसे कहेगा कि ठीक है सर, मैं 1 मिनट आपका मोबाइल जो है कमरे के अंदर ले जा रहा हूँ चेक करने के लिए। फिर चेक करने के बाद बताता है कि नहीं सर, वो 10 मीटर नहीं 11 मीटर गिरा था, इसलिए हम उसको वारंटी में कवर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पे करना ही पड़ेगा। इसी तरीके के आपके इन्वर्टर के साथ भी होता है। जब आपके इन्वर्टर में कोई अलार्म कोड आता है, कोई फॉल्ट आता है, तो आपका सर्विस प्रोवाइडर रिमोट एक्सेस पे आपको लेता है और आपसे कहता है कि सर ज़रा मुझे कुछ DC पैरामीटर या AC पैरामीटर टेस्ट करके आप बता दो। तो होता क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम उसको टेस्ट कर रहे होते हो ना, और उसके साथ जब वो डेटा आप शेयर करते हो, तो वो आपको बताएगा कि अरे नहीं सर, आपके DC में फॉल्ट है या आपके AC साइड में कुछ फॉल्ट आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो आपका जो इन्वर्टर है उसमें एक ग्रिड पैरामीटर हमने सेट कर रखा था, वो ओवरशूट हो गया है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपका इन्वर्टर फॉल्टी हो गया है। तो वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देता है। फिर आपसे बोलता है कि सिंस आपके एक्सटर्नल पैरामीटर स्टेबल नहीं थे तो आपको पे करना पड़ेगा इन्वर्टर को रिजॉल्व करने के लिए, इन्वर्टर के इश्यूज़ को। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेफ गेम खेलना है। मैंने आपको एक फ्यूचर में एक वीडियो प्रीवियसली एक वीडियो अपलोड किया था कि इन्वर्टर के AC/DC पैरामीटर को कैसे टेस्ट करते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो आप वीडियोस देख सकते हो। तो आपको ये सारे पैरामीटर्स टेस्ट करने हैं और थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आपके साइट पे कुछ
कुछ भी थोड़ा सा डिफॉर्मेलिटी है इन टर्म्स ऑफ डीसी पैरामीटर एंड एसी पैरामीटर्स, तो वो आप डायरेक्टली अपने इन्वर्टर के सर्विस प्रोवाइडर को डिस्क्लोज ना करो। आप इन्वर्टर सर्विस प्रोवाइडर को ओवर रिमोट एक्सेस बताओ कि ये सारे पैरामीटर्स स्टेबल चल रहे हैं, जो फॉल्ट है वो आपके इन्वर्टर के परफॉर्मेंस में है। सो प्लीज़ सेंड योर सर्विस इंजीनियर ऑन द साइट टू रिजॉल्व योर इन्वर्टर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका इन्वर्टर का सर्विस प्रोवाइडर है वो मजबूर हो जाएगा साइट पे सर्विस इंजीनियर को भेज के आपके इन्वर्टर के इश्यूज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आप समझो यार, इट इज़ जस्ट अ मार्केट टैक्टिक्स, ठीक है। कोई भी आदमी नहीं चाहता है प्लैनेट को बचाने के लिए। एवरीबडी इज़ डूइंग बिजनेस इन द नेम ऑफ सोलर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देना है, क्योंकि इन्वर्टर जब भी आप परचेज़ करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो उसके साथ एक यूज़र मैनुअल आती है, ठीक है। तो यूज़र मैनुअल में बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं जो आप मिसजज कर जाते हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ इन्वर्टर। मतलब उस यूज़र मैनुअल में सब कुछ दिया रहता है कि आपको इन्वर्टर कितने हाइट पे इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर नीचे आपको कितने एयर का क्लियरेंस देना है, अगर केबल लगानी है तो केबल का क्या डाया होना चाहिए, केबल को कौन से लग्स के साथ क्रिम्पिंग करना है, और अगर उसमें वॉशर भी लगाना है तो वॉशर किस ग्रेड का होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए, डीसी केबल में कितनी क्लियरेंस देनी है। अगर ये सब चीज़ आप फॉलो नहीं करोगे ना, और इन्वर्टर में अगर कुछ एसी डीसी साइड में फ्लॉ आ जाता है, और अगर आपसे इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर रिमोट एक्सेस पे पूछता है कि सर केबल कैसे लगाइए, फ़ोटो भेजो, अगर आपने फ़ोटो भेज दी तो आपका गेम वहीं ख़त्म। अब वो आपसे कहेगा कि सर आपने यूज़र मैनुअल देखा ही नहीं, आपने इन्वर्टर लगाया है गलत, इसका मतलब ये वारंटी में नहीं आ रहा है, अब आपको पे करना पड़ेगा इस फॉल्ट को रिजॉल्व करने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्मार्ट गेम खेलना है, जो वारंटी में अगर मतलब यूज़र मैनुअल के अकॉर्डिंग आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो थोड़ा सा आप डेटा शेयर करने से बचो। आप इन्वर्टर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करो कि भाई साइट पे गलती नहीं है, आपके इन्वर्टर में ही फॉल्ट है। तो भाई देखो, ताली जो है ना 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। कुछ स्मार्ट गेम आपका इन्वर्टर OEM भी खेलेगा, कुछ स्मार्ट गेम आपको भी खेलना पड़ेगा ताकि आपका जो डाउन टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर के भरोसे बैठोगे तो भाई वो आपको ऐसे क्लॉज में फंसाएगा कि सर ने आपने ये नहीं फॉलो किया, वो नहीं फॉलो किया हमारी वो ऑपरेशन मैनुअल के अकॉर्डिंग, तो आपका भाई इन्वर्टर बंद रहेगा, आपका बहुत ज़्यादा जनरेशन का लॉस होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। यूज़र मैनुअल में जैसे इंस्टॉलेशन टेक्निक दी रहती है उसका आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि OEM आपको प्रॉपर सपोर्ट दे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द इन्वर्टर। अगर आप ये नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भाई बहुत मुश्किलें आने वाली हैं इन्वर्टर को आपको ट्रबल शूट करने में, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मुझे लगी कि वारंटी मैनेजमेंट क्लेम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इस वीडियो में आपको शेयर कर दी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सोलर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं, जस्ट स्टिक टू माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स related to solar technology, and I'll catch you guys in my next vlog. Thanks for watching the video, guys.